हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी चैप्टर 5 थाथू और मैं। ये कहानी है, चलो पढ़ते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। एक लड़की है जो अपनी दादाजी के साथ रहती है और वो अपने दादाजी को क्या कह के बुलाती है? थाथा। और जब उन्हें दादाजी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो वो उन्हें थाथू कहकर बुलाती है। ओके। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती है और कभी कभी उसके दादाजी उसे बाहर घूमने ले जाते हैं, सिनेमा दिखाने ले जाते हैं और वो अपनी दादाजी के गोदी में बैठकर गाड़ी में हॉर्न बजाती है। दादाजी गाड़ी चलाते हैं और वो दादाजी के गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती है, पॉम पॉम करके। और रास्ते में जो बकरियां गाय होते हैं वो दूर हो जाते हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। और वो लड़की अपनी दादाजी से क्या पूछते हैं कि थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? और दादाजी ये सुनकर सिर हिलाकर हंस देते हैं। उसकी दादाजी के दांत नहीं है और जब वो हंसते हैं तो उसके मुंह गुलाबी सा दिखाई देता है, गुफा की तरह। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चले। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। और जब बारिश होते हैं तो दादाजी क्या करते हैं, उसकी थाथा खिड़की खोलते हैं और बाहर की तरफ इशारा करते हैं कि देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चले। बरसात में भीगकर अच्छा लगता है ना। वो छोटी सी बच्ची और दादाजी मिलके दोनों हमेशा कुछ अलग करते हैं। वो दोनों मिलके समुद्र तट पर जाते हैं। तट मतलब किनारा, समुद्र के किनारे पर जाते हैं। वहां जाके बहुत अच्छा लगता है ना। और पानी की लहरें एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऐसे चारों तरफ उठती गिरती रहती है। उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं चींटी बजाती है। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती है। मेरी उंगलियां कुतरती है और मुझे खेलने को बुलाती है। और उन दोनों को ऐसा लगता है कि चांद भी उन दोनों के साथ चल रहा है और हवा बहता है, ऐसा लगता है कि हवाएं चींटी बजा रहा है। और पानी में जो मछलियां होते हैं समुद्र में, वो क्या करता है, उसकी दादाजी और उसे उंगलियों में कुतरती है। ऐसा लगता है कि उसे खेलने को बुला रही है। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फाटती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। और जब शाम हो जाता है दोनों दौड़ लगा के एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर आते हैं। और घर आके उसके बाद क्या करते हैं, थाथू अपने मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह। वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। और थाथू जब
किताब पढ़ने बैठ जाते हैं तो वो लड़की क्या पूछती है कि थाथू ये कोई जादुई किताब है? तो उसके थाथू मुस्कुराते हैं। वो पूछती है कि ये किताब पढ़कर मैं भी क्या जादूगर बनूंगी आपकी तरह? और थाथू क्या बोलते हैं, अब बहुत देर हो चुका है, तुम सो जाओ। और वो लड़की अपने थाथू के गोदी में सिर रखकर सो जाती है। और उस लड़की को अपने थाथू से बहुत प्यार है और वो क्या प्रार्थना करती है कि वो एक दिन उसके जैसे बने। आपको भी अपने दादाजी से बहुत प्यार है ना? वैसे ही उस लड़की को भी बहुत प्यार है, वो अपने दादाजी की तरह बनना चाहते हैं। ओके, और ये स्टोरी किसने लिखा है? गीता धर्मराजन। ओके, तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गाय दूर हट जाती है। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं है, जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चले। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं चींटी बजाती है। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती है। मेरी उंगलियां कुतरती है और मुझे खेलने को बुलाती है। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फाटती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चंस है बातचीत के लिए। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। या आपको सिर्फ बोलना है। आपको कुछ इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाना है और अपने दोस्तों से पूछना है, ठीक है? आप क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं? कहानी में लड़की किसके साथ रहती है? किसके साथ रहती है? वो अपनी थाथा के साथ। नेक्स्ट, लड़की प्यार से दादाजी को क्या कहकर बुलाती है? क्या कह के बुलाती है? थाथू। और नेक्स्ट क्या होगा? कभी कभी थाथू लड़की को बाहर क्या दिखाने लेकर जाते हैं? क्या दिखाने लेकर जाते हैं? सिनेमा दिखाने। ओके। और नेक्स्ट होगा, लड़की थाथू को कहाँ चलने को कहते हैं? कहाँ चलने को कहते हैं? चांद पर। ओके। और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे आपको चंद्रबिंदु लगाना है। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। यहाँ पे ऊंची पे चंद्रबिंदु होगा। नेक्स्ट होगा, थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले। यहाँ पे चांद पे चंद्रबिंदु होगा। मेरी उंगलियां कुतरती है, उंगलियों पे चंद्रबिंदु। उनके साथ मैं कूदती फाटती घर आ जाती हूँ। कूदती फाटती, यहाँ पे चंद्रबिंदु। ओके। नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। पहला क्या है? साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। ये क्या होगा? मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। नेक्स्ट है, तट समुद्र जाते हम पर है। ये होगा, हम समुद्र तट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? थाथू मुस्कुराते। थाथू मुस्कुराते हैं। और नेक्स्ट क्या है? हूँ मैं कहती थाथा उन्हें। मैं उन्हें थाथा कहती हूँ। ओके। और नेक्स्ट है, झटपट कहिए। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा।
नेक्स्ट है भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। ये आप कहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।